हेलो दोस्तों, हम आज के वीडियो में केमिस्ट्री के एक बहुत ही बेसिक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और वो है एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस या मास नंबर्स, मॉलिक्यूलर मासेस एंड इक्विवेलेंट मासेस। उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को जो डिफाइन किया जाता है, डेफिनेशन ये दी जाती है दैट एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन 12 के मास के 1/12 से यानी 1 से कोई एलिमेंट का एटम कितने टाइम्स हैवी है ये उसका एटॉमिक मास है, या कोई मॉलिक्यूल कितना हैवी है वो उसका मॉलिक्यूलर मास है। डेफिनेशन बड़ी कंफ्यूजिंग है, रिजल्ट भी नहीं निकलता कुछ इसका। मतलब क्या है, सीधा समझें। आप एक काम करेंगे, मैं आपको पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के मास नंबर्स पहले लर्न करवाऊंगा। 30 से ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके मास नंबर्स किसी भी एग्जामिनेशन में गिवन होते हैं। 30 तक के एलिमेंट्स के आप मास नंबर लर्न करें और इन एलिमेंट्स के मास नंबर आप लर्न कर लेंगे। मॉलिक्यूल्स के अंदर यही एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो आप मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेंगे। तो ये हमारे सामने पहले 30 एलिमेंट्स। तो दोस्तों, पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग के ये 30 एलिमेंट आपके सामने हैं। मैंने इन सभी के एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं। एटॉमिक नंबर होता है न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये जनरली होल नंबर रहेगा, लेकिन अगर किसी का फ्रैक्शनल है, जैसे क्लोरीन का 35.5 है, तो उसकी वजह है क्लोरीन के दो आइसोटोप्स मिलते हैं, एक 35 मास नंबर वाला और दूसरा 37 वाला। ये 35 वाला मिलता है नेचर में 75% और ये वाला मिलता है 25%। 3:1 के रेशियो में मिलते हैं, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 35.5। तो इन एलिमेंट्स के लिए 3 एलिमेंट्स के मास नंबर आप डायरेक्टली याद रखेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, इट इज द ओनली न्यूट्रॉनलेस एलिमेंट। एक क्लोरीन याद रखें, इसका 35.5 होता है। एक आर्गन याद रखें जिसका 40 है। तो हमने 3 एलिमेंट्स के मास नंबर डायरेक्टली लर्न किए पहले। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 एंड आर्गन का 40। मास नंबर लर्न करने के लिए मैं एक पैटर्न आपको बता रहा हूं। मास नंबर्स मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आपको पैटर्न बताऊंगा। पैटर्न देख करके आप मास नंबर खुद लिख करके प्रैक्टिस करें, आप कभी भूलेंगे नहीं उसके बाद। 1 to 20 जो एलिमेंट्स हैं, इनका मास नंबर या तो एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल होता है या डबल प्लस 1 होता है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा आपको कि आपको किस में डबल करना है, किस में डबल प्लस 1 करना है। मास नंबर्स आप खुद लिखेंगे। हीलियम में एटॉमिक नंबर का डबल होता है, लिथियम बेरिलियम बोरोन में एटॉमिक नंबर का डबल प्लस 1 होता है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डबल होता है। तो हाइड्रोजन का 1 हुआ, हीलियम में डबल है, कर लेंगे आप। इनमें डबल प्लस 1 करना है तीनों के अंदर, ध्यान रखें। लिथियम बेरिलियम बोरोन तीनों में डबल प्लस 1, 7, 9, 11, 12, 14, 16 डबल करना है। 9 to 20 के लिए जिनका एटॉमिक नंबर 9 से लेके 20 तक है, उनके लिए ध्यान रखें जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो इवन नंबर है, सम संख्या है,
उनका डबल कर दो, और जिनका एटॉमिक नंबर ऑड नंबर है उनमें डबल प्लस 1 कर दो, सिंपल। तो दोस्तों फ्लोरीन में 9 जो है वो ऑड नंबर है, डबल प्लस 1 19, इवन नंबर है 20, ऑड नंबर है 23, इवन 24, ऑड नंबर है डबल प्लस 1 27, इवन नंबर है डबल 28, ऑड नंबर है डबल प्लस 1 31, इवन नंबर है डबल 32। और क्लोरीन और आर्गन के लिए हम मास नंबर्स पहले से ही लर्न कर चुके हैं। पोटेशियम ऑड नंबर है डबल प्लस 1 39, और कैल्शियम इवन नंबर है तो डबल 40। 1 to 20 लर्न हो जाएंगे आराम से। इसके बाद 21 to 30 के लिए आपको ध्यान रखना है एक सीरीज 3 4 5 4 5 4 5 3 एंड 5.5। बड़ा सिंपल है, याद रखना 3 4 5 4 5 4 5 3 5.5 एंड 5.5। आपको एटॉमिक नंबर का डबल करके जो नीचे डिजिट लिखा हुआ है उसको ऐड करना है। तो 21 22 23 इस तरह से सीरियल टी से 10 एलिमेंट हो गए, और हर एक में प्लस कितना करना है 3 4 5 4 5 4 5 3, और लास्ट के दो में 5.5। तो इस तरह से आप ये स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स के मास नंबर्स लर्न करें। इसका कितना हो जाएगा 21 2 42 प्लस 3 45, 22 का दुगना 44 और 4 48, 46 और 5 51, 24 का डबल हुआ 48 प्लस 4 52। इस तरह से आप इनको लर्न करें। अब बात करें मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास की। तो सुनिए, आपको कोई भी कंपाउंड दिया गया हो और आपसे कहा गया हो भाई इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो आप उसमें प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का सम कर देंगे। 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, अभी याद किया हमने 16 4 48, टोटल आ गया 98। ये मॉलिक्यूलर मास है H2SO4 का। Na2SO4 के लिए देखें, 2 सोडियम का 46 23 होता है, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64। ये टोटल करके आप निकालेंगे तो ये आएगा 142। HNO3 में देखिए, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, 3 ऑक्सीजन का 48, टोटल आएगा 63। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स के एटॉमिक मास का सम करके हम मॉलिक्यूलर मास इजीली निकाल सकते हैं। तो कुछ एक आप प्रैक्टिस के लिए लिखें, इनके आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके देखें। इन कुछ एक मॉलिक्यूल्स के आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आपको करना सिंपल सा है, इन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का या मास नंबर्स का सम करना है। 6 कार्बन के मास नंबर का सम, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन के लिए। याद रखना है, मास नंबर के बराबर ग्राम में जो वजन होता है वो किसी एलिमेंट का 1 मोल होता है। कार्बन का मास नंबर 12 है तो 12 ग्राम कार्बन 1 मोल कार्बन होता है। इसी तरह से मॉलिक्यूल के लिए जो उसके मास नंबर के बराबर ग्राम में वजन होता है वो उसका 1 मोल होता है। जैसे 98 ग्राम H2SO4 को हम क्या कहेंगे, 1 मोल ऑफ H2SO4। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए उसका मॉलिक्यूलर मास या एलिमेंट के लिए जो उसका एटॉमिक मास है वो इजीली याद कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए, मोल कॉन्सेप्ट्स के लिए, कंसंट्रेशन यूनिट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ये बेसिक चीज़ है जिसका आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो उसको प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।